शुरुआत में महंत राजूदास जी से करूंगा। 500 साल का वनवास, 147 साल का संग्राम, शहादत, ललकार। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, और जो राम के काम ना आए उसकी बेकार जवानी है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और जय श्री राम के नारों के बीच जो ये गलियां गूंजती थीं, आज परिणाम जनवरी 22 को आने वाला है। कैसा महसूस कर रहे हैं रामदास जी? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद भारत 20 कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने जो मंच दिया, और मेरे मंच के साथ साथ में जो बाबरी मस्जिद पक्षकार रहे हैं, लगातार बाबरी मस्जिद की लड़ाई देश और दुनिया तक पहुंचाया है। ऐसे पक्षकार के परम यशस्वी पुत्र पिताजी के जाने के बाद भी ये उस लड़ाई को आगे तक पहुंचाया। और एक खासियत और भी इनकी, इन्होंने एक वक्त कहा था, हम लोग की अक्सर ही डिबेट में संघर्ष चलता था, अक्सर ही चलता था, रोज चलता था किसी चैनल पर। एक तरफ हम लोग राम जन्मभूमि के पैरोकारी करते थे कि डे टू डे सुनवाई हो, जल्दी से हो। एक तरफ ये बाबरी मस्जिद की पैरोकारी करते थे कि जल्दी सुनवाई हो, ये नहीं कहते नहीं हो, ये भी कहते थे जल्दी हो। लेकिन एक खासियत इनकी ये थी, वो कहते थे कोर्ट का डिसीजन जो होगा उसको हम मानेंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे। ये इनकी खासियत। बहुत बहुत साधुवाद। विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, एक दो दिन नहीं, आपने कहा कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा गलियों में गूंजा करती थी। ये नारा जन जन के मन में एक उद्गार सी थी कि जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा चलता था। ये मामूली नारा थोड़े ने। इस नारे के सहारे, इस भाव के सहारे, इस स्वभाव के सहारे कि हम सनातनी हैं, सनातन कभी किसी को दबाता नहीं, कभी किसी को कुचलता नहीं। ये सनातन नहीं है कि तलवार के बल पे सलवार पहना दे, वो सनातन नहीं है। सनातन तो ये कहता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के भाव के साथ हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने आश्रमों को, पूजा पाठ को छोड़कर, आश्रमों की भजन संध्या को छोड़कर, अपने भक्तों के कल्याण के भाव को छोड़कर, विश्व कल्याण के भाव से अपने आश्रम छोड़कर निकल पड़े। और निकलने के बाद एक जन जागृति जगाई, जिस जन जागृति से संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। और जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, पूरे देश में राम लहर लाने के लिए, सनातन लहर लाने के लिए, या तो शीत लहर अभी चल रही है या तो राम लहर चल रहा है। इस राम लहर को, उद्गार को जगाने के लिए जन जन तक स्वयंसेवक संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। चाहे उनको लाठियां खाना पड़ा, चाहे उनको गोली खानी पड़ी, चाहे झंझावात सुनना पड़ा, चाहे लोगों ने अपमानित किया, चाहे लोगों ने घर में बैठने नहीं दिया, चाहे लोगों ने खाना नहीं खिलाया, धुतकार के भगा दिया, कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन वो जागृति लगातार अपने मन में बना के रखे कि नहीं, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। बाबर अभी हैं, इकबाल भाई बैठे हैं, ये जानते हैं बाबर कोई इस्लाम का धर्म गुरु नहीं था। पूछना चाहता हूँ इकबाल भाई से, लोगों को सीख लेना चाहिए। देश के ओवैसी, सफी वर्क रहमान और ऐसे भी मुसलमान हैं, उससे इकबाल भाई से सीख लेना चाहिए। मैं कहीं बोला बाबर, ये इकबाल कौन होता है? इकबाल जो है ये कौन होता है? इस्लाम जो है मुसलमानों का। अरे गजब बात करते हो। अयोध्यावासी है, अयोध्या की खूबसूरती इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिसका जवाब नहीं। अयोध्या में साधु संत मठ मंदिर ही है, धर्माचारी ही हैं, हिंदू धर्मगुरु ही हैं, फिर भी हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, राम के पेड़, इसके बीच के आसपास 16 से 17 मस्जिद है और सभी मस्जिदों में माइक लगे हुए हैं। कोई आज तक कोई बता दे, सरगद्वारी मोहल्ले में देखेंगे कई मस्जिद है, और वो भी अयोध्या के लोग नहीं, उधर अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इधर अन्य तमाम जगह के इस्लामिक दर्शक आते हैं वहाँ पर पूजा और पाठ करने के लिए।
लेकिन आज तक किसी साधु ने अपमानित किया हो, किसी साधु ने दुत्कारा हो, किसी साधु ने उस मस्जिद पे पत्थर फेंका हो, किसी साधु ने किसी इस्लाम के मानने वाले को अपमानित किया हो? नहीं किया। ये हिंदुस्तान में ही संभव है। हिंदुस्तान में भी कहाँ संभव है? सनातन संस्कृति में ही संभव है। सनातन संस्कृति में कहाँ संभव है? अयोध्या जैसे नगरी में संभव है भाई, बाकी तो कहीं नहीं संभव है। बाकी बता दो, बाकी स्थिति क्या होती है? जम्मू कश्मीर की स्थिति आप लोगों ने देखा होगा, अभी तत्काल की स्थिति आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है अभी देखिए। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ से उत्तर प्रदेश से संत गए थे, और जहां संस्कार ही दिया जाता हो, यहाँ देखता हूं बड़े बड़े बहुत सीनियर होते हैं चाचा, लेकिन अगर भगवा वेश में कोई है, किसी के धर्म गुरु हो, ये नहीं कहते हिंदू, किसी के भी धर्म गुरु हो, अगर दाढ़ी बढ़ाए हैं उस स्वरूप में है, चाहे इस्लाम को मानने वाले हो चाहे सनातन के मानने वाले हो, कितना सम्मान पूर्वक उसको देखते हैं। लेकिन मैंने देखा जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, कितना भयावह स्थिति, नंगे करके पीट रहे थे, मार रहे थे। वो मुझको लगता है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पालघर की घटना थी, उस घटना का दोहराने का काम हो रहा था। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं बीजेपी के कुछ पूर्व नेता वहां पहुंच गए, उन्होंने इस चीज का विरोध किया, उनकी जान बचाई। आप समझो पुलिसकर्मी के मौजूद में अपराधी भी अपराध करता है तो भागता कहाँ है पुलिस वाले के पास? कितना बड़ा अपराधी हो, पुलिस वाले उसकी जान की रक्षा करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में इतना सनातन को मानने वाले को पीड़ा झेलना पड़ता है। क्या वो दिन भूल गए जब आक्रांताओं का शासन हुआ करता था? बैठे हैं महोदय, मेरे बगल में बैठे, उस आक्रांताओं ने क्या किया? सवामन जनेऊ तोलता था, पानी पीता था। एक राम आदर्श, ये एक राम की संस्कृति, एक सनातन की संस्कृति की जो कहा, जब उनके पिताजी ने कहा कि बेटे राज तिलक की तैयारी हो गई, तुम राजा, तुमको बना दिया है और तुम तत्काल मुझको बंदी गृह में डाल दो, मैंने वचन दिया है तुम्हारी माँ को, तुमने वचन नहीं दिया है अपने माँ को, तुम बोलो कि नहीं वन को नहीं जाएंगे और मेरा राज तिलक होने वाला है, बंदी गृह में डाल दो। राम जी हंसे, मुस्कुराए, चिंतित भी हुए, कहे वाह क्या बात है, यही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या यही रघुकुल का रीत है कि जो आप यही संस्कार और संस्कृति सिखा रहे हो? जो अयोध्या का राजा सदैव स्वर्गलोक में देवताओं के पुण्य छीन हो जाया करते थे, लड़ने के लिए जाते थे, और आप अपने बच्चे को ये संस्कार दे रहे हो? आप कह रहे हो कि नहीं अपने बाप को जेल में डाल दो। ऐसा संभव नहीं है पिताजी, आपने मेरी माँ को जो वरदान दिया है बेटा उसका पालन करेगा। दूसरी तरफ क्या था, औरंगजेब कैसा था, अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने भाई का गला काटकर और राज दरबार में सजाता था। गजब, फिर भी मुझको समझ में नहीं आता है। हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मुसलमान हैं, इकबाल भाई से सीख लेना चाहिए। मैं जैसे इकबाल भाई का नाम लेता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान जलने लगता है कि इकबाल कोई जो है वो मुसलमान के जो ठेकेदार हैं क्या? ठेकेदार नहीं है। अगर अच्छा व्यक्ति किसी मजहब में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी धर्म में हो, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई भी संस्कृति, कोई भी मजहब आपस में भाईचारा सिखाता है, भाईचारा को मानने वाले ये लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनका गला काट दो, 72 हुरे मिलेंगे, जन्नत मिलेंगे, अल्लाह मिलेंगे। अरे अल्लाह ऐसे थोड़े नहीं मिलेंगे, अल्लाह तो मिलेंगे उस भाव से जब तुम्हारा भाव निर्मल होगा। अल्लाह आतंकवादी वारदात करने के लिए थोड़े नहीं बोलते हैं कि बम धमाका करो तो अल्लाह मिल जाएंगे। तो इतने वर्ष की तपस्या है, एक दो नहीं, इतने वर्ष की तपस्या है। मैंने कहा ना, संतों ने आश्रमों को छोड़ा, तब जाकर मोदी और योगी जैसे सेवक मिले, जिसका प्रणाम स्वरूप है। हमने वो भी दिन देखा है, इकबाल भाई इसके साक्षी हैं। अयोध्या में स्थिति क्या होती थी, 84 कोसी की परिक्रमा संत जब करने जाते थे, आज से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। कब से हो रहा है हम लोग को भी पता नहीं, हमको लगता है बहुत प्राचीनतम ये पर्व था। लेकिन जिस प्रकार से मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार थी, यहाँ पर साधु संतों को मारा पीटा, बंद किया, प्रतिबंध किया, कितनी दुर्भाग्य की बात था। एक तरफ तो कहते हैं डेमोक्रेसी है, यहाँ पंथ निरपेक्षता है, यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से धर्म को मान सकता है। जब एक तरफ ये स्वभाव है, ये भाव है, ये संविधान हमको फंडामेंटल राइट देता है, अधिकार देता है, तो एक ऐसा सेकुलरिज्म आपका है। पूछना चाहता हूँ, ये कैसा सेकुलरिज्म आपका है? एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को जितना मर्जी है उतना गाली दो, है इतना गाली दो।
सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे बोलोगे? इतना कहो कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, इसको प्रतिबंध करना चाहिए, जब सपा की सरकार बनेगी तो इसको बैन कर देंगे। इतनी हिम्मत हो गई, इतनी मजाल हो गई बोलने के लिए। हिंदू मतलब चोर है, नीच है। अरे गजब बात करते हो, ये साहस, ये मजाल हो गया। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करोगे? अगर फंडामेंटल राइट है आपका बोलने का तो कोई ये क्यों नहीं बोल देता है? बैठे इकबाल भाई, आज तक तो किसी ने नहीं पूछा मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, मोहम्मद साहब के पिताजी का क्या नाम है? किसी ने पूछा कोर्ट में जाकर क्या यहीं पे तुम्हारा जन्म हुआ, यही तुम्हारी मस्जिद है? किसी ने नहीं पूछा, किसी के अंदर दम नहीं है पूछने का। और कोई पूछे ही क्यों? किसको अधिकार दिया? किसी भी धर्म का अपमान करने का ठेकेदारी किसी ने क्यों लेके रखा है? सिर्फ सनातन की ही ठेकेदारी लेकर रखा है। जितना गाली दो सनातन को, जितना गाली दो सनातन को, उतने बड़े सेकुलर है। कितनी दुख की बात है महोदय। रामदास जी लगातार, क्योंकि सनातन पर मैं चर्चा करूंगा, सनातन के संत और सनातन की व्यवस्थाओं को समझूंगा आपसे, क्योंकि कई बार मैं परिभाषा जब पूछता हूं तो राजनीतिक परिभाषा सनातन की कुछ और होती है और साधु की सनातन की परिभाषा कुछ और गलत होती है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं रहा। इसी मंच के माध्यम कभी से नहीं, तो मैंने पूछा नहीं, कभी हुआ ही नहीं। जो सनातन ये सिखाता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया। हम कोई, आप देखिए मंदिर में कोई वहां पर किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता है, चाहे छोटी मंदिर हो, बड़ी मंदिर हो, चाहे वहां कोई भक्त जाए चाहे ना जाए। जब वहां का पुजारी सिर्फ अकेले घंटी बजाकर आरती करने के बाद भी अगर भगवान का स्तुति करता है, बाद में क्या बोलता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ये कहाँ सिखाया जाता है भाई? बता दो। मदनी का बैठे इकबाल भाई, आए दिन देखो सीए एनआरसी पे क्या हुआ? मंदिर से नमाज पढ़ने के बाद लोग निकले, पत्थरबाजी शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसा पापी उनके धर्मगुरु रहे होंगे, सिखाए होंगे, तभी तो ऐसा कार्य हो रहा था। किसी मंदिर से निकलकर किसी गला काटने की तो बात नहीं हुआ। किसी मंदिर के माइक से नारा लगा हो, इकबाल भाई बैठे हैं, अयोध्या के किसी भी मंदिर से नारा लगा हो कि भाइयों, साधु संतों, मंदिर से निकलो, अयोध्या में कोई मुसलमान नहीं रह सकता है, इसका गला काट दो, मस्जिद को नष्ट और विनष्ट और ध्वस्त कर दो। इकबाल भाई प्रत्यक्ष उदाहरण है। मंदिरों से ये लगता था इकबाल भाई के साथ में बैठकर कि भाई ये हमारा घर परिवार का भाई है, हमारे परिवार के हैं। बाहरी कोई कुछ बोले, कुछ कहे, लेकिन आप कुछ नहीं बोलोगे और इनके पास कोई कमी होगा तुम पहुंचाओगे। आप समझो, अयोध्या की मंदिर की खूबसूरती, जब विवाद चल रहा था तो लोग अपने घरों को, मुसलमान परिवार ऐसे ही डर के मार से कहीं मेरे साथ अप्रिय घटना न हो जाए, वो कहाँ आते थे? मंदिर में रहते थे। पूछिए, इसके गवाही है इकबाल भाई। यहाँ हमारे तमाम ऐसे मुस्लिम भाई हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं, श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिएगा, बताएंगे कि सभी मंदिरों में रहे कि नहीं, भोजन मिला कि नहीं, सुरक्षित रहे कि नहीं, कोई एक बाल उखाड़ा क्या नहीं। यह मंदिर सिखाता है महाराज। लगातार आपने कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया कि जो है साधु को जो है अलग जो है सनातन होता है, राजनीतिक दलों का अलग सनातन होता है? मैं और समझूंगा उसको और आपको तर्क भी दूंगा, क्योंकि लगातार ये मंच बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि पक्षकार रामलला और पक्षकार बाबरी मस्जिद, इकबाल अंसारी जी, बहुत अहम हो जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण आपको भी आया, विपक्ष को भी आया। हाँ, न्योता हमको भी आया है, विपक्ष को भी आया है। हमने उसका सम्मान किया, क्योंकि हम भी जो अयोध्या में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं। हमारा कोई विवाद साधु संतों से कभी नहीं रहा, हमेशा जो है साधु संतों के बीच में रहा, साधुओं का आशीर्वाद रहा। यहाँ अयोध्या ऐसी नगरी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, और हर धार्मिक का जो है कार्यक्रम हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे जो है अयोध्या फैजाबाद का हो, कभी कोई विवाद नहीं रहा। तो सच्चाई तो है, अयोध्या की ऐसी धरती है कि यहाँ जो है जो जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, सबके अंदर एक मानवता है, एक प्रेम भाव है। आज जो है उसी में हम भी पले हुए हैं। तो हमारा जो है मानना है कि अयोध्या में न्योता हमको मिला, मंदिर का न्योता है, हम भी जाएंगे। आपने जैसा कहा, इकबाल अंसारी जी, आपने जैसा कहा कि आपको न्योता आया, आप जाएंगे, तो आपके लिए कुछ पार्टियां या कहें कुछ विपक्षी दल या कुछ भी कह सकते हैं उनको, वो आपके यानी कि एक वोट बैंक के लिए शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमको जो है किसी ने जो है कुछ भी नहीं कहा। देखिए, अयोध्या का जो है
जो माहौल है वो हिंदू मुसलमानों के बीच का रहता है, और हम किसी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, न किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। हम समाज सेवी टाइप के लोग हैं, इसलिए जो है स्वयं हमको न्योता मिला है, हम खुद ही जाएंगे। हमारे हम जो है हमारा धर्म साफ कहता है हर धर्मों का सम्मान करो। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, अगर मंदिर में न्योता मिला है तो हम जाएंगे। क्या बात है। चलिए एक बात मान लेते हैं, रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या वासी होने के नाते? आप देखिए, हम अयोध्या वासी हैं, इससे पहले हमारे पिताजी ने ही जो है इस मामले को शांत कर दिया था, लेकिन जो है निर्मोही अखाड़ा जो है वो 10 साल तक जो है वो कोर्ट का चक्कर हम लोगों से लगवाता रहा, ये पूरी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला किया, जो है पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब कोई वाद विवाद रखा नहीं है, जो कुछ हो रहा है अच्छी बात है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत से मेहमान आ रहे हैं, सबके लिए स्वागत है। एक वर्ग के लिए विशेष होता है, एक बाबरी मस्जिद की बात जब आती है तो आक्रोश का भाव उत्पन्न होता है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, 9 नवंबर को पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, अब कोई जो है किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो मंदिर बन रहा है उस पर सबका जो है सबका सहयोग है, सबका जो है उसमें जो है आज के दौर में जो कोई जो है विपक्ष जो है कुछ भी कहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुसलमान कहीं कहीं कुछ भी नहीं कह रहा है। राजू दास जी, जिस तरीके से अंसारी जी ने अपनी बात कही और बहुत सहजता से कही, जरूरी है कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों का होना जो अपनी बात को सहजता से रखें और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि आखिर रामलला हमारे लिए क्या है, क्योंकि वो अयोध्या वासी हैं। आपसे सवाल बनता है, जब जैसे आपने कहा कि सनातन की बात की, सनातन का मतलब सबका साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मानना है और लोगों का विपक्ष का आरोप भी है और अधिकतर लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी है, मैं जो भी यहाँ सवाल कर रहा हूँ उसका सीधा संबंध आपके हृदय के अंदर जो सवाल दबे हुए हैं उनसे रिलेटेड करता है, और उसके जवाब मैं कोशिश करूंगा अपने सवालों से उनके जवाब आप तक पहुंच सकें। विपक्ष का आरोप कि जहां एक वर्ग विशेष की बात आती है वहीं मुद्दे शुरू हो जाते हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें, ज्ञान वापी की बात करें, काशी की बात करें, चाहे आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें। तो इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गलत हूं या सही हूं वो आप बताएंगे। देखिए, अभी जो आपने चर्चा किया, क्या इकबाल भाई जैसे लोग सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि देश का मुसलमान राम जन्मभूमि के पक्ष में था, है और रहेगा। जो कोर्ट ने आदेश दे दिया उसके बाद से हम कहीं नहीं गए। लेकिन अधिकतर जो मुस्लिम कौम के जो हैं, मौलवी हैं, जो हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं देखना चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, दुकानें में शटर लग गए हैं, ताले बड़े बड़े बंद हैं, वो इकबाल भाई के बयान से सहमत नहीं है। जिस प्रकार से देखिए, अभी तत्काल में ओवैसी जैसे लोग जहर उगल रहे थे, क्या कहा, मुस्लिम भाइयों घर से बाहर निकलो, अपने मस्जिदों को बचाओ। गजब बात करते हो भाई। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, वो इस्लाम का इस्लाम कोई गुरु नहीं था, लेकिन इस प्रकार से बोलना एक दूसरा मैसेज दे जाता है। अभी ने विपक्षी ने सवाल खड़े किए, विपक्षी ने सवाल ये किया, मोदी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? अरे मोदी जी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था, इसलिए निमंत्रण दिया क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए निमंत्रण दिया क्योंकि जिस प्रकार से जब यात्रा निकली थी आडवाणी जी, रथ के आगे पीछे अगल बगल आए बाएं दाएं संघर्ष कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर भी 2 विषयों पे उनको मैंने देखा, धारा 370-35 पे वो मुखर रहते थे, राम जन्मभूमि पे वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, वो कहते थे कि हाँ मंदिर का निर्माण हो। देश में और भी तो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं संघर्ष करते थे, क्यों नहीं बोलते थे? बोलते भी होंगे तो अंदर खाने में बोलते होंगे, अंतरात्मा में बोलते होंगे, बंद कमरे में बोलते होंगे, मीडिया के सामने नहीं बोलते होंगे। देश में एक संदेश जो जाना चाहिए था
वो उन्होंने कभी दिया नहीं। मोदी जी ने दिया, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जलन क्यों हो रहा है, कुढ़न क्यों हो रहा है? अरे मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे भाई? गजब बात करते हो, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। आपने एक चीज और कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी। देखिए, मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि जो विदेशी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जो सनातन पद्धति को नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, महापाप किया, उस महापाप को हम संवैधानिक रूप से, ये भी नहीं इकबाल भाई के पूर्वजों जैसा नहीं, उन्होंने तो तलवार के बल पर किया ना कार्य, उन्होंने तो कोई संवैधानिक रूप से कार्य नहीं किया ना, और संवैधानिक रूप से मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा भी, वहां पर इस्लाम के प्रतीक को स्थापित भी किया। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर 80% हिंदू जनमानस की विचार पलता हो, बढ़ता हो, फलता हो, फूलता हो, उसके धर्मगुरु हो, उसके रहनुमा हो, उसके प्रहरी हो, उसके रक्षक हो, फिर भी हम संविधान का शरण में जाके संवैधानिक रूप से न्यायालय में जाते हैं और अपना एविडेंस देते हैं, साक्ष्य देते हैं, प्रमाण देते हैं, तब जाके फैसला मिलता है। फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है महोदय। आपने जो एक आरोप जो लगाया कि राजू दास जी का सनातन दूसरा और कुछ राजनीतिक दलों का सनातन दूसरा, ऐसा नहीं, सब एक है। सनातन संस्कृति को मानने वाले का दिल विशाल है, इसीलिए इतने वर्षों तक भगवान को टेंट में रखा, काल्पनिक कहा, ये कहा कि हाँ बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद ही बनेगा। देश के मुसलमानों को इकबाल भाई से पुनः एक संदेश लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ज्ञान वापी की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, और उसमें हमको लमसम 80% उसमें हमको वो सहभागिता मिल गई है। आज देखिए ज्ञान वापी की स्थिति क्या है। ज्ञान वापी की जो स्थिति है, ज्ञान वापी में देखिए, कोई भी अंधा भी व्यक्ति जाएगा, जब वो देखेगा तो पीछे जब जाएगा, आगे से नहीं जाने देते, क्योंकि सुरक्षा के मानक की दृष्टि से प्रशासन ने चारों तरफ से घेर के रखा है। लेकिन जब आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जब पीछे का आकार जब आप देखेंगे, तो देखने के बाद सीधे तौर पर से नंगी आंखों से, खुली आंखों से दिखेगा आपको कि हाँ सनातन के प्रतीक बने हुए हैं। लगता है वाकई में किसी आक्रांता ने हमारी मस्जिद को तोड़कर, इस्लामिक मंदिर को तोड़कर इस्लामिक स्ट्रक्चर का विस्तारीकरण किया। वो सीधे दिखता है। जब उनकी शासन सत्ता था तो उन्होंने कूड़ा जलाने के लिए चाहते तो पूरी तोड़ देते, क्यों नहीं तोड़ दिया था? कोई रोकने जा रहा था क्या? हमारे लोग तो मर गए, कट गए, अपने प्राणों की आहुति दिया। आप शासन सत्ता में बैठे थे, तोड़ के बनाए होते, लेकिन नहीं, जल्दी करके किस प्रकार से ऐसा कार्य करना, घृणित कार्य करना। और जब भी हिंदू जनमानस देखे तो उसको पीड़ा महसूस हो, जलीलता महसूस हो कि हाँ हमारे मंदिर थे, तोड़ कैसा कार्य किया। हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, हम इस्लामिक आक्रांताओं के विरोधी हैं, हम इकबाल भाई के विरोधी नहीं है, ओवैसी जैसे लोग के विरोधी हैं, हम मुस्लिम भाइयों को विरोधी नहीं है, लेकिन सफी वर्क रहमान जैसे लोगों का विरोधी है, जो ये कहे जब मोदी अयोध्या जाएंगे तो मैं मस्जिद में जाऊंगा। मस्जिद में जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप ये कहो कि पुनः बाबरी मस्जिद तामील करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप अल्लाह से आपने कहा कि विरोध, आप विरोधी नहीं है। सनातन की परिभाषा में, संत की परिभाषा जो होती है उसमें विरोध नहीं होता है, किसी तरीके का क्रोध नहीं, विरोध नहीं, दोनों शब्द आते हैं। तो आपको तो सही रास्ते पे लाना चाहिए ना उनको, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सही रास्ते पे ही तो ला रहे हैं, भाई मेरे साथ हैं, सही रास्ते पे इनको लाया ना। ये हमारे साथ थे, साधु संतों के साथ थे, अयोध्या में थे। अयोध्या की संस्कार, अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या की कल्चर, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का एक महामंत्र है, उस मंत्र के साथ ही तो चल रहे हैं। ओवैसी भी यहाँ आ जाए, वो भी सुधर जाएंगे। ओवैसी सदन में बैठते हैं तो गुंडों के साथ बैठते हैं, मवालियों के साथ बैठते हैं। सदन में ऐसे गुंडा मवाली बैठते हैं, बताओ, जो लूट करे, हत्या करे, बलात्कार करे, वो सदन में बैठकर और देश और दिशा की बात करे। तो सद्बुद्धि और सही रास्ता दिखाने का मेथड, मंत्र क्या है आपका? सतबुद्धि, सही रास्ते पर चलने का एक ही महामंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ, धर्मो रक्षति रक्षतः,
धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। ये नहीं कि बुत पूजक काफिर होता है, इसका गला काट दो और उसके गला काटने से अल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह ऐसे मिलते क्या? मन में इतने पाप हो, कुरीति हो, नीच हरकत करने की बात करते हो, अल्लाह मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन को शुद्ध करोगे ही नहीं, कहोगे कि नहीं मेरे मन में मंदिर है, मंदिर जाने का क्या काम। जब तेरे मन में इतने अपवाद है कि फलाने मर जाए, फलाने का विनाश हो जाए, फलाने का कैसे 3 मंजिला मकान हो गया, साला वो गिर जाए, ये कह दो उसका बेटा कैसे नौकरी पा गया, एक्सीडेंट में मर जाए, है इसका ऐसा हो जाए, भगवान को मैं ये प्रसाद चढ़ाऊ दूंगा, तो गजब बात करते हो। मन में जब इतने महापाप भरे हैं, इतने मैल हैं, तो आपका मन मंदिर कैसे हो सकता है? मन को मंदिर बनाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, तब परमात्मा मिलते हैं, तब मन में मंदिर होता है। और गजब बात कर देते हो। रोज मैं देखता हूँ विपक्षीगण चिल्लाते हैं, अरे सिर्फ अयोध्या राम जन्मभूमि, मंदिर का कौन काम, मंदिर खाली वहां जाने से थोड़े। गजब बात करते हो भाई। एक तरफ तो जहर बो रहे हो, जहर लोगों को खिला रहे हो, समाज को बांटने की कितनी बड़ी महासाजिश कर रहे हो, हिंदू को हिंदू से जाति में जाति को बांट कर लड़ाने का महापाप कर रहे हो। हम लोग साधु हैं, रोज रातों दिन चिल्लाते हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। इसलिए देखिए बार बार मोदी जी योगी जी का नाम आ जाता है, इसलिए आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ विपक्षियों को निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण को विपक्षी ने अस्वीकार किया, दूसरे तरफ मोदी जी को निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण को किस प्रकार से, देखिए 11 दिन तक व्रत। वो चाहते तो नहीं रहते, कोई रोका था क्या उनको? किसी ने कहा था कि नहीं व्रत रहोगे? उन 4 शंकराचार्यों का यही तो आरोप है, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं राजनीति का। तो मैं पूछना चाहता हूं, माननीय पूज्य शंकराचार्यों को चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, जब साधु संतों को पीटा जाता है, मारा जाता है, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जब हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाता है, बांटा जाता है, तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है? 70 वर्षों तक कामी खामी ये कुकर्मियों की शासन सत्ता सरकार थी, जो बार बार ये कहें कि सनातन मतलब कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, साधु मतलब बोको हराम, ISI और तालिबान से संबंध रखने वाला, ऐसे गाली देते थे, तब आपकी जवाब क्यों नहीं आता? भाई आप तो उनके साथ उठते हो, बैठते हो। आपकी जो एक सर्वधर्म सद्भाव वाली मल्टी स्टोरी कंपनी है, जिसके आप धर्मगुरु बनकर बैठे हैं, उसमें ये बात आप क्यों नहीं उठाते? उठाना चाहिए ना। विषय ये है कि आप रामालय ट्रस्ट बना मंदिर निर्माण के हेतु, सभी संतों ने सहयोग किया, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज का सभी संतों ने किया, ऐसा नहीं है किसी संत ने नहीं किया, किसी संत ने नहीं विरोध किया। देश के सभी संतों ने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। जय जगह जहां जहां पर उन्होंने बुलाया, सब संत वहां पर पहुंचे, चाहे वो खड़ दर्शन के सभी शंभु भेद संत थे, किसी ने विरोध नहीं किया, सब पहुंचा। सब पहुंचने के बाद आपसे अपेक्षा किया कि हाँ आपकी शासन सत्ता में, मैंने इसलिए कहा आपकी शासन सत्ता क्योंकि देश के तमाम मुख्यमंत्री उनके शिष्य थे, प्रधानमंत्री उनके शिष्य थे, इसके नाते हमने कहा आपकी शासन सत्ता। और उसमें भी आप राम जन्मभूमि मामले को, इस विषय को समाप्त नहीं कर पाए। आपने नारा दिया था, लेकिन पूरे देश में घूम घूम कर आपने सोना कलेक्शन किया, धनार्जन किया, वो कहां है? आप अभी आरोप तो लगा दे रहे हो कि ये मोदी जी लाभ के लिए, बीजेपी लाभ के लिए कार्य कर रही है। चलो ठीक है, आपका उद्देश्य तो सनातन है ना, सनातन संस्कृति है ना, हिंदू है ना, हिंदुत्व है ना। इकबाल थोड़े न खाने देते हैं, जगत गुरु जी को इकबाल महाराज थोड़े न खाने देते हैं। हिंदू राष्ट्र में इकबाल भाई की जगह है क्या? नहीं, अरे गजब बात करते हो। हिंदू राष्ट्र में ही इकबाल भाई की जगह, बाकी और किसी राष्ट्र में नहीं है। आप देखो काबुल में, कंधार में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, लीबिया में आज क्या हो रहा है? वहां तो कोई पूज्य रत्न जी बैठे हैं, वैसे कोई धर्मगुरु नहीं है, ना कोई राजू दास है वहां पे तो सब इस्लाम के ही मानने वाले लोग हैं। आए दिन मस्जिदों में धमाका क्यों होता है? मैं पूछना चाहता हूं क्यों होता है भाई? आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा तालिबान में, जब तालिबानियों की हुकूमत हुआ अफगानिस्तान में, तो वहां लोग भाग रहे थे। कैसे भाग रहे थे? वहां जो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, अब बताओ, एक समय हुआ करता था 100 वर्ष पहले, वहां रावण का पुतला दहन होता था, वहां पर 80% में से लमसम 20% इस्लाम को मानने वाले थे और 80% में से बौद्ध और हिंदू थे। आज वहां 4700 कुछ लोग वापस आए, मोदी जी ने लाए।
और वहां से जो भाग रहे थे हिंदुओं के साथ में इस्लाम के भी मांगने वाले थे। हमको पता है कि हवाई जहाज के जब ये पंखा पकड़ेंगे चलेगा तो मर जाएंगे, फिर भी लोग लटक रहे थे। वहां तो कोई राजू दास नहीं थे, न पूजाचार्य रत्न सिंह महाराज थे, वहां तो सब इस्लाम के मानने वाले थे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति किसने बनाया? जब भी आप धर्म से अवहेलना करेंगे, धर्म के साथ दोहरा बर्ताव करेंगे, जब आप जिस भी कौम के मानने वाले हो, मेरा कहने का मतलब है जिस भी कौम के मानने वाले हो, धर्म के साथ आपका संबंध अच्छे नहीं रहेगा, धार्मिक आप नहीं रहोगे, तब तक आपकी मन वाणी पवित्र आपकी नहीं रहेगी। मानसिकता आपका तत्काल तलवार उठा लो, काट दो, AK-40 निकालो, सबको हमला कर दो, सबको खत्म कर दो। इकबाल अंसारी जी, क्योंकि लगातार मैंने कहा ना ये मंच बहुत खास हो जाता है। क्यों खास हो जाता है कि एक पक्षकार रामलला, एक पक्षकार बाबरी मस्जिद, उसके बाद रामलला अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं। एक उत्सव का समय है, 22 जनवरी को एक उत्सव की तरह पूरे देश जो है उत्सव की तरह मनाएगा। आपने अपनी पूर्वजों की लेगेसी को आगे बढ़ाया, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, हृदय परिवर्तन जो है हुआ अयोध्या को भी देखते हुए, और इनकी आस्था रही, हृदय परिवर्तन हमारा हो गया कि हम लोगों ने भी जो है वहाँ नमाज पढ़ते थे, अब ये पूजा करें, इनकी भी आस्था है। मैंने अभी सवाल राजू दास जी से पूछा कि हिंदू राष्ट्र में इकबाल भाई की क्या जगह है, आप क्या मानते हैं उस हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या जगह होगी? देखिए, जो है सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, हमेशा होता रहता है। राजू दास ऐसे लोग जब ये दुनिया में रहेंगे तो सब जो है सबका साथ भी रहेगा, सबका विकास भी रहेगा, सारे लोगों के लिए जगह भी रहेगी। तो आप ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र है, आप ये कहाँ कहते हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र है भाई, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही तो हिंदू राष्ट्र है। और आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? नहीं, कोई विवाद नहीं। कुछ कामिक खल जो राष्ट्र को तोड़ने के विचार रखते हैं, वही इस प्रकार से दूषित मानसिकता से, दूषित भाषा में, फिर कहता हूं, आपने देखा ना किसने अभी बोला? इकबाल भाई ने बोला। ये कौन है? बाबरी मस्जिद के पक्षकार के जिन्होंने संघर्ष किया, उनके बेटे, उसके बाद इन्होंने भी संघर्ष किया। आप सोचिए, इतनी छोटी उम्र में तांगा पे पीछे बैठे रहते थे, इनके पिताजी जाते थे कचहरी तक, संघर्ष किया, वो दिन इन्होंने देखा है। इसी का मतलब है हिंदू राष्ट्र। जब आते थे तो आगे रामचंद्र परमहंस होते थे, बाबा हमारे पूज्य अभिराम दास जी महाराज होते थे, और साथे आते थे, ए चलो कहाँ है भाई, चल चल चल, अरे चाय पी लो भाई, चाय पी लो। सब बैठते थे, कोर्ट से निकलते थे, सब अपने अपने तरीके से कोर्ट में एविडेंस को रखते थे। जब जज महोदय पूछते थे तो सब अपने अपने बात को रखते थे। और एक बात इन्होंने कहा कि हम वहाँ नमाज पढ़ते थे, लेकिन वहाँ आज तक मुझको लगता है इकबाल भाई को जानकारी होगा, नमाज ना के बराबर पढ़ी गई, क्योंकि यहाँ के भी सारे मुसलमान, यहाँ के सारे मुसलमान जानते थे कि बाबर ने जबरदस्ती करके वहां का ऊपर का स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया, और इसके नाते यहाँ के मुसलमान को पता था, इसके नाते यहाँ के कोई भी मुसलमान वहां नहीं जाता था। आज तक कोई भी यहाँ बात विवाद नहीं हुई, किसी भी प्रकार का बात विवाद नहीं हुई। यहाँ तक कि सुन लीजिए, यहाँ तक कि वहां का जो मुतलबी थे और हमारे निर्मोही अखाड़े के जो श्रीमंत थे, दोनों में जब सुलह समझौता हुआ तो फांसी पे लटका दिया अंग्रेजी शासन ने, कि क्यों सुलह समझौता कर रहे हो। इस्लाम के जो भी यहाँ मानने वाले थे अयोध्या में, कभी इस प्रकार का बात विवाद नहीं किया कि नहीं मैं नमाज वहीं पर ही पढ़ूंगा क्योंकि ये मस्जिद है, किसी ने नहीं किया। इकबाल भाई मौजूद है, किसी ने नहीं किया। तो कहने का भाव यही है कि इतने वर्षों के बाद त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष फ्री में नहीं मिल रहा है। कोर्ट में भगवान को जजों ने पूछा क्या? राजू जी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है अभी कल मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक बिहार के मंत्री को ये पता लगा है कि राम जी आ नहीं रहे 22 तारीख को। यहाँ राम जी 22 तारीख को गर्भागृह में नहीं आ रहे, ये उनको सपने में दिखाई दिया। क्या कोई सूचना, कोई खबर आई आपके पास ऐसी? नहीं, शुद्ध रूप से उनका कालनेमी वाला रूप होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले भी अखिलेश जी को सपने में आए थे भगवान कृष्ण, और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी। कहा था ना उन्होंने, बनी क्या? ऐसे लोग होंगे,
ऐसे नेता होंगे। मैं पुनः देश के उन तमाम नेताओं से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहूंगा, आप राजनेता हैं, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, बेविचार है, भारत कैसे आगे बढ़े, आपस में समन्वय कैसा बढ़े, शिक्षा की स्तर कैसे सुधार हो, किस प्रकार से हॉस्पिटल बढ़े, किस प्रकार से और शिक्षा को, मंदिर को स्वस्थ और सुदृढ़ करे, इस पर चर्चा करो ना। आप तुरंत आ जाते हो कि नहीं राम जी नहीं आ रहे हैं, गजब बात करते हो। आज उनको टीआरपी मिली, इसके नाते उन्होंने कहा आज जो जिन जिन सनातन विरोधी जो नेता हैं उनको टीआरपी के लिए शुद्ध रूप से कि लोग हमको जान जाएं, उनको पता है अभी इस्लाम के बारे में बोले गला कट जाएगा। बैठे इकबाल भाई बैठे हैं, देखिए कन्हैया कुमार किस प्रकार से माफी मांगा, एफिडेविट दिया, 15 दिन तक गिरगिराया, हम लोग उसके घर गए थे और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, गला कट गया। कमलेश तिवारी गला कट गया। उत्तर प्रदेश की तत्काल की घटना है, प्रयागराज में बस कंडक्टर को लोगों ने गला काट दिया, सिर्फ यही कहा कि बेटा तुम इस्लाम को मानते हो। कहीं इस्लाम में ऐसे थोड़ी ना बताया गया किसी की बेटी के साथ ऐसे छेड़छाड़ करो। वो उसने एक कट्टरता क्यों पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, उसने कहा तुमने इस्लाम के बारे में कैसे बोल दिया, गला काट दिया। अगर किसी के अंदर दम हो, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारत 24 के माध्यम से देश और दुनिया में जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं, दम है। मैं नहीं कहता किसी धर्म का अपमान करो, लेकिन अगर दम है, जैसे आप सनातन के बारे में बोलते हो, अगर दम है, वाकई में तुम अपने माँ का दूध पिया है, वाकई में तुम अपने बाप के ही औलाद हो, तो किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो। घर के बाहर नहीं निकल पाओगे, चौखट के बाहर नहीं निकल पाओगे। सनातन ही सहिष्णुता है। सनातन इतना विशाल हृदय वाला है कि गांधी जी हे राम करते हुए एक गाल कोई मार रहा था, दूसरा गाल दे रहे थे, लो भैया मार लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस तो गांधी जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, शुद्ध रूप से कांग्रेस का जो उद्देश्य था, अपने उद्देश्य से वो भ्रमित हो गए और वो शुद्ध रूप से आतंकवादी मानसिकता की कांग्रेस पार्टी हो गई है। शुद्ध रूप से एक राजनीतिक दल नहीं रह गई वो शुद्ध रूप से एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी होता है ना, कि यह सामान बेचेंगे तो कितना मुझको आय होगा, कितना लाभ है, वो देख रही है। उनको ये लगता है कि हिंदू तो कोई बात नहीं है, एक बार पैर पकड़ लेंगे, गिरगिला लेंगे, बाबा ही तो हैं, ना कैसे रगड़ेंगे, बाबा जी कहेंगे अरे जाओ बच्चा कोई बात, माफ कर दिया। आप समझो, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा, थोड़ा सा। अयोध्या जैसे नगरी में है ना, अयोध्या जैसे नगरी में माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई ना, तब उस समय हम लोग इतना उग्र थे, विरोध करते थे, यहाँ विधायक बना दिया उनके लोगों को। जहां पर बैठे हो इस क्षेत्र में पार्षद बना दिया उनके लोगों को। सनातनी इतने विशाल हृदय वाले हैं, कभी मन में मैल नहीं रखते। मेरे मन में किसी भी प्रकार से द्वेष और क्लेश नहीं है, किसी भी प्रकार से द्वेष और क्लेश नहीं है। जो एक बार माफी मांग लिया तुरंत हम लोग खुश हो जाते, तुरंत अरे जाने दो भाई कोई बात नहीं। आज देखिए जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातन का अपमान करने का काम किया है, फिर भी वो मुंह उठाए अयोध्या आने के लिए तैयार है। मैं अयोध्या आ रहा हूं, मैं पहले दर्शन करूंगा। जैसे लगता है वो दर्शन कर लेंगे तो सनातन को मानने वाले को जो है भगवान आशीर्वाद दे देंगे, और ये लोग भी खुश होते हैं, अरे वाह फलाने दर्शन करने आ रहा है। ऐसे पापियों के आने से क्या मतलब है, ऐसे पापी का मुंह देख लो तो महाराज दिन खराब हो जाए। ऐसे को तो आने नहीं देना चाहिए, इनका जूता से माला से स्वागत करना चाहिए। कहीं पर चले जाए, कहीं पर चले जाए, इनको घुसने नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। इकबाल अंसारी जी, बहुत अहम क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हैं, तो एक सवाल बनता है, त्रेता गया, कलयुग आया, राम जी की जीवनी को दोबारा दोहराया जा रहा है, क्या रामराज आ गया? और आप रामराज में कहां फिट होते हैं? देखिए हम तो खुद चाहते हैं कि रामराज हो। क्या बात? रामराज की कल्पना ऐसी होगी कि जितने लोगों की मानसिकता खराब रहेगी वो सब रामराज में जो है आएंगे तो सब दुरुस्त कर देंगे राम जी। हम तो यही मानते हैं। हम राजू दास एक बार कहते हैं रामराज होना चाहिए, हम 1000 बार कहते हैं रामराज होना चाहिए, क्योंकि रामराज में वो आदमी होशियार हो जाए जो गलत काम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षात देखते रहेंगे
वो अपने आप को जो है अपना हाथ भी जो है सीधा करे रहेंगे, जो है जो भी उनका दिमाग रहेगा वो भी सीधा रखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि राम राज होना चाहिए। 1000 बार कहता हूँ राम राज होना चाहिए। तो जय श्री राम के नारे लगाने में आपको कोई दोष नहीं होगा? देखिए, हम तो सीताराम कहने वाले आदमी हैं। अयोध्या की यही परंपराएं हैं, लोग कहते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, हम भी कहते हैं। तो जयकारा आपके मुंह से होना चाहिए ना? होना चाहिए, आप नारा लगाए जाए। नहीं, उन्होंने कह तो दिया। हम किसी चीज को बुरा नहीं मानते, हमारी भी आवाज भी लोग सुन रहे होंगे कि हम तो कहते हैं राम राज होना चाहिए। राम राज में जो है सब अपने आप सीधे हो जाएंगे। क्या बात है, क्योंकि मैंने सनातन को समझने की कोशिश की। सनातन धर्म तो बहुत अच्छा धर्म है। सनातन धर्म सभी लोग आए हैं, जितने भी लोग दुनिया में है सब सनातन धर्म से ही आए हैं, क्योंकि पहले सनातन धर्म ही था। तो आपके इस्लाम की परिभाषा क्या है? है? आपके इस्लाम की अंसारी जी के इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम भी जो है सनातन के लोग आए हैं जो इस्लाम कबूल किए हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। क्या बात है। आप देखिए, आपकी बोलती बंद हो गई। नहीं, बोलती आपकी तो बंद बोलती नहीं हुई। मैंने क्यों नहीं कहा बंद हो था, गई? मैंने आप कहा उनसे था। सवाल पूछिएगा, हाँ। उन लोगों से सवाल पूछिएगा। राजोदास जो से कुछ नहीं, राजोदास को हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो कहा कि अयोध्या में साधु संत हैं। देखिए, अयोध्या में राम राज होना चाहिए। अब हमारी ये तो साधु हैं, साधुओं के पास आशीर्वाद होता है, साधु संत से कोई विवाद नहीं होता। हमेशा साधु संत जो है विवाद में नहीं रहा अयोध्या में। तो राम राज की कल्पना जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। आपकी लेगेसी जो आपने कहा कि सनातन धर्म को मैं सपोर्ट करता हूं, राम राज की बात करता हूं, उन विरोधियों के लिए आपका क्या मैसेज है जो ये कहते हैं कि आप गलत कर रहे जो हैं? है विरोधी तो बहुत जगह होते हैं, विरोधियों का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने इसीलिए नियम कानून बना रखे हैं। अगर देश में विरोध न हो तो इतनी पुलिस फोर्स जो घुमा करती है ये क्या करेगी? तो कहीं ऐसा तो नहीं, हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं, करीब समय हो गया है, 1-2 बजे के करीब में, 1:30 बजे का समय हुआ होगा, 3-4 बजे आपके पास भी कोई फतवा कहीं से जारी हो जाए? हमारे ऊपर कोई फतवा जारी नहीं होता है, क्योंकि सौंप जो है स्वयं हमारी कौमें सुन रही है। राम राज की कल्पना गलत नहीं है। राम राज में जो कुछ भी होगा सब दुरुस्त होगा, सारे लोगों के ऊपर लागू होगा, क्योंकि भगवान जब विराजमान होंगे साक्षात तो है, तो दुनिया के लोगों को देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है। सबकी जो है भगवान की निगाह सबके ऊपर रहेगी। क्या बात, राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये मोदी की गारंटी है, जाने रहिए। ये मोदी की गारंटी है। इनको विश्वास है कि यहाँ अथवा फतवा नहीं चलता है, यहाँ संविधान चलता है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा पूरे देश के मुसलमानों में भूचाल ला देगा, इन्होंने छोटी बात नहीं कही है। इन्होंने जो सत्य था, सत्य को उजागर किया है। इकबाल भाई ने, अयोध्या की कल्चर है, संस्कृति है। मैंने आपको शुरू से ही कहा, आपको जब कहा तो नहीं हिंदू और मुसलमान, यहाँ हिंदू और मुसलमान है ही नहीं, ना यहाँ मंदिर है ना मस्जिद है। यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर विषय था, आस्था के प्रतीक पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम। और इन्होंने एक चीज और कहा, सनातन संस्कृति आज के नहीं अनाज से आ रही, और आज का थोड़ा ही नहीं है। इकबाल भाई ने सही कह दिया, सब तो उसी से निकले हैं, हम भी उसी के हैं। हमारा कौन बैर है, कौन विरोध है? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र से हमको क्या परहेज, राम राज से क्या दिक्कत? जब राम राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था तो इनको पता है कि हमारे साथ अन्याय हो ही नहीं सकती, इसके नाते इन्होंने कहा कि राम राज। अब तो आपको क्वेश्चन उन लोग से पूछना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे पूछता हूँ, उन लोग से पूछना चाहिए। जब बात आती है ना राम राज की, तो राजू दास जी की परिकल्पना क्या है राम राज को लेकर? मैं सुनना चाहूंगा 1, 2, 3, 10 तक। नहीं, 1, 2, 3, 10 तक थी। राजू दास का यही परिकल्पना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम लोग कार्य करें, काम करें, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से राम राज्य में सबको न्याय मिला, लेकिन आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी सनातनियों को न्याय नहीं मिला। अब न्याय की प्रक्रिया में मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी की इस गारंटी को, धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जो प्रयास किया कि सनातन संस्कृति को भी आजादी मिले। जिस प्रकार से बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लेकिन आपने, हमने बरगला कर, फंसा कर, लटका कर, भटका कर, हटा कर हमारे ऊपर थोप के रखा, आज न्याय मिला। उसी प्रकार से ज्ञानवापी पर भी हमको न्याय मिलना चाहिए।
उसी प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी संवैधानिक रूप से, ये नहीं कहते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं कहते हैं, जैसे ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं, शफी वर्क रहमान जैसे लोग बोलते हैं, वैसे नहीं, जैसे इकबाल भाई जैसे लोग बोलते हैं कि मुझको सनातन में आस्था है, इसलिए आस्था है कि सनातनी जब अयोध्या में साधु संत किस प्रकार से बैठते हैं, उठते हैं, साथ हम लोग बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, इस प्रकार से समन्वय बना रहे, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो, यह सनातन राजू जी, से है। इकबाल जी तो आपकी साइड खड़े हैं, हमारे तो साइड ये विपक्ष ढूंढ क्या रहा है? नहीं। 2024 का मुद्दा कहता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 का मुद्दा है, तो विपक्ष ढूंढने की क्या कोशिश कर रहा है 2024 के लिए? नहीं, विपक्ष गलत ट्रैक पे चली गई है। विपक्ष मोदी जी का विरोध करते करते सनातन संस्कृति की विरोध करने लग जाती है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में योगी जी का विरोध करते करते साधु संतों का विरोध करने लग जाती है। विषय है, विपक्ष को एक ही मुद्दा मिला है, क्या है? सनातन, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, ये कोई बात हुई क्या? देश में तमाम विषय हैं, उस विषय पे तो आप चर्चा नहीं करते, उस विषय पे आप वार्ता नहीं करते। आप जब बैठते भी हो तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की ये कहता हो कि मोदी मजबूत हो जाएगा, सनातन मजबूत हो जाएगा। भाई सनातन से क्या तकलीफ है, मुझको समझ में नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं खड़गे साहब से कि सनातन से क्या तकलीफ है? दंगाइयों ने खड़गे को, माता पिता को भी जला दिया था। खड़गे साहब का माता पिताजी को भी दंगाइयों ने आग लगा दिया था, जल के उनके माता पिता मर गए। पूछिएगा खड़गे साहब से, फिर भी उनको ये पीड़ा है। भाई विषय है सिर्फ मंदिर। आज मैंने तो मुद्दा उठाया नहीं, न बीजेपी के लोगों ने मुद्दा उठाया। आज विरोध कर कौन रहा है? आज राम जन्मभूमि का मुद्दा बना कौन रहा है? आज सनातन का मुद्दा बना कौन रहा है? वही तो बना रहे। मैंने देखा आखिर आज लिखा है, आज न्यूज चैनल पे तमाम भगवान राम के प्रतीक बने हैं, अयोध्या आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है। जैसे आपने राम राज्य लिखा तो मैंने देखा कई जगह ट्विटर पे कुछ ऐसे नेता हैं, उसने लिखा देखो ये मीडिया वाले बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। क्या रामराज बीजेपी का है क्या? रामराज तो महात्मा गांधी ने रामराज की परिकल्पना किया था। या तो फिर महात्मा गांधी को अपने विचार से निकाल दो, महात्मा गांधी को अपने उसमें से हटा दो जो रामराज का परिकल्पना किया था। आपने लिखा है रामराज, और लोगों, मैंने देखा कई जगह लोगों ने ट्वीट किया, देखो ये भारत 24 वाले बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। आप बीजेपी का प्रचार करते हो क्या? आप बताओ ना, बीजेपी प्रचार करते हो? आप बीजेपी का प्रचारक हो? मैं सिर्फ माध्यम हूं, सवाल पूछता हूं, जवाब आपके आते हैं नहीं चाहे किसी का तो भी। तब देखिए, तब लोग कैसे आपको बता रहे हैं? आपको लोग बताते हैं ना। तो देखिए दुख इस बात की है, लोगों को तकलीफ है कि मंदिर निर्विवादित रूप से कैसे बन रहा है, दंगा क्यों नहीं हो रहे, अपराध क्यों नहीं हो रहे हैं, मंदिर राम जन्मभूमि कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा है, मोदी कैसे जा रहे हैं, बाबा लोग कैसे पहुंच रहे हैं, साधु संत कैसे पहुंच रहे हैं, ये पीड़ा हो रहा है और उनको तकलीफ हो रहा है। उनकी दुकान में शटर लग गया है, ताला लग गया है। जब एक चाय वाला पीएम हो जा रहा है, एक गाय वाला मुख्यमंत्री बन जा रहा है, ये उनको तकलीफ है। ये तकलीफ उनको नहीं है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उनको ये दिक्कत है। जैसे पड़ोसियों को तकलीफ क्या होता है, फलाने ने 2 मंजिला बना लिया, 3 मंजिला, सोचते हैं कैसे इसके दीवार पे एक पत्थर मार दें, प्रयास करते हैं कैसे एक पत्थर मार दे कि उसका घर गिर जाए, एक ईंटा निकाल लें उसका गिर जाए। ये नहीं अच्छा लगता कि चलो पड़ोस में इतना सुंदर मकान बन गया मैं भी अच्छा बना लो। उसका बेटा आईएएस पीसीएस साइंटिस्ट डॉक्टर हो गया तो अपने भी बच्चों को अच्छे से पढ़ावे, मेरा भी बेटा हो जाए ऐसा। यही हाल है नेताओं का। इकबाल अंसारी जी, बहुत अहम, क्योंकि आपको आमंत्रण आया है और आप रामलला के दर्शन 22 तारीख को करने जाएंगे। अरे मेरे साथ जा रहे हैं भाई। क्या मांगेंगे आप रामलला से? हर आदमी की आस्था होती है, हम भी वहाँ जाएंगे, अभी तो कुछ बताएंगे नहीं। अभी मन का विचार क्या है, क्या मांगेंगे वहाँ आप? बताने की जरूरत भी नहीं है, हर आदमी की एक आस्था होती है। जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे मन में जो ध्यान आवेगा वो जो है हम करेंगे। ये क्या राजूदास जी, नहीं क्या नहीं नहीं, मांगेंगे? मैं बताता हूँ। राजूदास जी जाएंगे तो इकबाल अंसारी के लिए क्या मांगेंगे वो आप बताइए। मैं अपने भाई इकबाल अंसारी जी के लिए मांगूंगा कि दुआ करें वहां पर, जब वो जाएं तो वो दुआ करेंगे कि ओवैसी जैसे लोग, शफी वर्क रहमान जैसे लोग, जो हिंदू मुस्लिम करके जो ये कहता हो कि मैं मस्जिद जाऊंगा तो बाबरी मस्जिद के लिए मैं दुआ करूंगा, ये वहां जब जाएंगे
तो ये दुआ करेंगे। इनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही अल्लाह से प्रार्थना करें भाई, क्योंकि अल्लाह के नजदीकी हैं, इनकी अल्लाह ज्यादा सुनेंगे, हमारी तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि मेरी आस्था उसमें उनमें है नहीं। मेरा तो आस्था भगवान राम में है, तो मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा, लेकिन इनकी आस्था अल्लाह में है, तो अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दो, इस प्रकार से जो दंगा फैलाने का काम करते हो ना करें। इकबाल अंसारी जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब आप जाएंगे तो अपने लिए क्या मांगेंगे, अब सवाल रिवर्स है, जब आप हमारे जाएंगे तो राजू दास जी के हमारे- लिए क्या मांगेंगे? हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि पहले दूसरों का भला करो, अपना भला अपने आप हो जाएगा। तो राजू दास जी ने क्या मांगेंगे कुछ? तो राजू दास ने जो कहा वो सही कहा है कि जब दूसरे का भला करोगे अपना भला अपने आप हो जाएगा।